जाती है और पता चलता है कि ये रमाकांत पाठक की लाश है, जो कि एक टीचर है। अब पुलिस इसके बाद में घर वालों को इन्फॉर्म करती है, घर वालों से कहती है कि ऐसे ऐसे हमें एक लाश मिली है और उसके बारे में हमें पता चला है कि ये रमाकांत की लाश है। अब घर में जैसे ही ये खबर पता चलती है तो घर वालों का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। और रमाकांत की पत्नी, उसको जैसे ये खबर बताई जाती है कि रमाकांत का इस तरीके से वहां पर एक्सीडेंट हो गया और उसकी लाश वहां पर मिली है, उसका भी रो रो करके बहुत बुरा हाल था। लेकिन पुलिस जैसे तैसे करके परिवार वालों को संभालती है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है और उसके बाद में शव को अंतिम संस्कार करवाया जाता है और मामला आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अभी भी पुलिस इस मामले को एक्सीडेंट मानने के लिए तैयार नहीं थी। वैसे तो यह मामला सीधे तौर पर एक्सीडेंट दिखाई दे रहा था, क्योंकि खाई के नीचे मोटरसाइकिल मिली थी, वहीं पर लाश मिली थी। अब हो सकता है कि किसी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी हो, या फिर हो सकता है कि खुद ही मोटरसाइकिल वो डिसबैलेंस होकर के और वहां जाकर के गिर गई हो, ये हो सकता था। यानी एक नॉर्मल एक्सीडेंट आम लोगों को दिखाई दे रहा था, नॉर्मल एक्सीडेंट सब लोग इसको कह रहे थे और नॉर्मल एक्सीडेंट का ही एक तरीके से इसको रूप दिया जा रहा था। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं ये नॉर्मल एक्सीडेंट लग नहीं रहा था। जिस तरीके से उसकी मोटरसाइकिल वहां पर मिली, जिस कंडीशन में मिली, तो वैसे एक्सीडेंट दिखाई नहीं दे रहा था। अब पुलिस ने इस मामले की थोड़े दूसरे एंगल से जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और पुलिस ने जैसे ही आसपास के घर के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज थे वो खंगाले, तो घर के पास में एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज जब खंगाला तो उसमें दिखाई दिया कि रमाकांत 27 दिसंबर को रात को वहां पर पेट्रोल पंप के पास में दिखाई देता है और रमाकांत के साथ में वहां पर पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक लड़का, 24 साल का लड़का मनीष, वो भी वहां पर दिखाई देता है और उसके साथ में एक और शख्स वहां पर दिखाई देता है जिसका नाम है सतनाम। दरअसल ये सतनाम और मनीष, यही रमाकांत पाठक, उस मास्टर जी के, उस टीचर के हत्यारे थे। अब पुलिस कैसे जो है फिर पूरी गुत्थी को सुलझाती है इसको भी समझिए। लेकिन इस कहानी में दरअसल ये मनीष और सतनाम ये मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि मास्टरमाइंड पत्नी है। अब मास्टर जी की पत्नी वो मास्टरमाइंड कैसे निकली और कैसे पुलिस ने इसका सारा खुलासा किया, इस बात को जरा समझिए। लेकिन यहां पर एक पेच है और वो पेच ये है कि करीब 1.5 महीने पहले ही पूरे प्लान के साथ में मास्टर जी की पत्नी ने और मनीष ने मिलकर के इनकी हत्या की साजिश तैयार कर दी थी। हुआ यह कि मास्टर जी की पत्नी, जिसका नाम है साधना शर्मा, वो खुद एक आंगनवाड़ी की वर्कर है। पति यानी रमाकांत पाठक वो टीचर थे। लेकिन इनका रोजाना उस पेट्रोल पंप के सामने से गुजरना होता था, क्योंकि घर के पास में ही पेट्रोल पंप था। अब रोजाना ये उस पेट्रोल पंप के सामने से गुजरती थी तो आपस में मनीष की और साधना शर्मा की, यानी मास्टर जी की पत्नी की, दोनों की दोस्ती हो गई। और ये बात करीब 1.5 साल पुरानी है। इन दोनों की दोस्ती हो गई, दोस्ती परवान चढ़ने लगी। लेकिन इस बीच में रमाकांत को कुछ अजीब सा लग रहा था। रमाकांत टोकने लगा। तो रमाकांत जब टोकने लगा तो रमाकांत को साइड में करने की फिर यहां से प्लानिंग शुरू होती है। 1.5 महीने पहले पूरी साजिश को जो है वो अंजाम दिया गया। साधना शर्मा ने कहा कि रमाकांत को कुछ शक हो रहा है और रमाकांत मुझ पर पाबंदी लगा रहा है। और इसके बाद में मनीष, उसने एक अपने साथी को, एक दोस्त को, सतनाम, उसको साथ में लिया। उसके बाद में यह होता है कि रमाकांत से सबसे पहले मनीष दोस्ती करता है, क्योंकि घर के पास में पेट्रोल पंप था। तो रमाकांत को जब भी अपनी मोटरसाइकिल के अंदर तेल भरवाना होता था तो उसी पेट्रोल पंप से वो तेल भरवाता था। अब जब रोजाना उस पेट्रोल पंप पर वो तेल भरवाने के लिए जाता, मनीष तेल भरता था, दोनों में हाय हेलो होती थी और धीरे धीरे बातचीत हुई और पति के साथ में भी यानी दोस्ती हो गई थी। अब पति के साथ में दोस्ती हो गई, उठना बैठना शुरू हो गया। अब ऐसे में हुआ यह कि एक व्यक्ति जिसका नाम है सतनाम, जिसकी उम्र है 37 साल। अब सतनाम जो है उसको पैसे की जरूरत थी। तो सतनाम को इन लोगों ने, यानी साधना ने और उस मनीष ने साथ में लिया और कहा कि ऐसा करते हैं कि इसको, रमाकांत को ठिकाने लगा देते हैं।
हम तुमको पैसे दे देंगे। और बात 4 लाख रुपए में डन हो गई। इसके बाद में यह हुआ कि एक रोज 27 दिसंबर की रात को रमाकांत को मनीष वो बुलाता है, पेट्रोल पंप पर ये आता है रमाकांत, और उसके बाद में बातचीत होती है। और बातचीत होने के बाद में कहते हैं कि हम फला जगह पर चलते हैं, और ये अपनी मोटरसाइकिल को वहीं पेट्रोल पंप पर खड़ी कर देता है। मनीष, सतनाम और रमाकांत, वो जो टीचर है, सरकारी टीचर, वो तीनों एक साथ गाड़ी में बैठ करके निकल पड़ते हैं। गाड़ी में बैठ करके ये निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक खाई आती है और वहां पर ये अपनी गाड़ी को रुकवाते हैं, और गाड़ी को रुकवा करके कहते हैं कि थोड़ा पेशाब वगैरह करना है, थोड़ी देर के लिए हल्का होते हैं, थोड़ी गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी को रोक लेते हैं, तीनों पेशाब वगैरह करने लगते हैं वहां पर। लेकिन पीछे से ये रमाकांत के सिर में लाठी मारते हैं, बहुत जोर से, लकड़ी से हमला किया। जोर से हमला किया तो रमाकांत वहां पर बेहोश होकर के गिर गया। अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि रमाकांत को उठा करके खाई में नीचे फेंक दिया। रमाकांत को नीचे खाई में फेंक दिया। ये लोग वापस गए। वापस जाकर के मोटरसाइकिल वहां से लेकर के आते हैं, जहां पर पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल खड़ी की थी, उसको ला करके उसको भी नीचे खाई में डाल दिया। और अगले दिन जब लोगों ने देखा तब भीड़ वहां पर लगी। और फिर उसके बाद में जो कहानी मैंने आगे आपको बताई है, यानी पुलिस आती है और पुलिस आकर के अंतिम संस्कार, पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ करवाती है। लेकिन अब पुलिस को कैसे पता चला, क्योंकि ये तो पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लान के साथ में उन्होंने सारा काम कर दिया था, कहीं किसी को भनक तक नहीं लगी थी, मामला सेट हो चुका था। फिर पुलिस को कैसे खबर लगी, पुलिस को कैसे जो है इस मामले में पेच मिला? दरअसल पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दिखाई दिया, और उस फुटेज के अंदर ये तीनों एक साथ वहां पर खड़े थे। और इसी आधार पर पुलिस ने सबसे पहले मनीष को पकड़ लिया। मनीष को पकड़ा, और मनीष को पकड़ते ही जैसे उसको 3rd डिग्री दी, मनीष ने साधना का नाम बोल दिया कि मेरा नहीं, साधना का किया हुआ है, यानी टीचर की पत्नी का। अब इसके बाद में साधना को जो है पुलिस गिरफ्तार करती है, और साधना पर भी सख्ती पुलिस दिखाती है। तो साधना भी कबूल कर लेती है कि हां, इस तरीके से मेरा और मनीष का प्रेम प्रसंग चल रहा था, और सतनाम, उसको हमने 4 लाख रुपए में डील किया था। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष जो कि पेट्रोल पंप पर काम करता है, उसकी खुद की तनख्वाह वो 8-10 हजार रुपए थी, और साधना वो आंगनवाड़ी में काम करती थी, उसकी तनख्वाह भी 4-5 हजार रुपए थी। यानी किसी के पास में पैसा नहीं था। जो 4 लाख रुपए है सतनाम को देना था, वो अभी उधार था, और उधार में ही उसने इतना बड़ा अपराध कर दिया। क्योंकि सतनाम को इन्होंने कहा कि पहले इसको ठिकाने लगा देते हैं, उसके बाद में बहुत सारे पैसे हैं रमाकांत के पास में, रमाकांत के खाते में पैसे हैं, रमाकांत का जैसे ही उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा, उसके बाद में उसका खाता वगैरह सब कुछ वो साधना के पास में चला जाएगा, और कोई रोकने टोकने वाला होगा नहीं, आपको 1 महीने के अंदर अंदर हम पेमेंट कर देंगे। उधारी में उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए, और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि पुलिस अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं खंगालती, या फिर सोचिए कि पुलिस अगर वहां पर मनीष से या साधना से पैसे लेकर के मामले को दबा देती, मामला दब गया था। पुलिस भी अगर इस केस को अगर नॉर्मल एक्सीडेंट मान करके फाइलों में ही दर्ज करके खत्म कर देती, तो भी यह मामला कभी खुल करके सामने नहीं आ पाता, और उनका उधर प्रेम प्रसंग चलता रहता, और एक आदमी बेचारा निर्दोष, उसकी जान इन लोगों ने ले ली थी। लेकिन पुलिस ने इस मामले को दूसरे एंगल से देखा, जांच की, और फिर उसके बाद में सब कुछ सामने आ गया। यहां पर पुलिस को दाद देनी होगी कि पुलिस ने कोई बहुत बड़ी यहां पर साजिश नहीं थी, कोई बहुत बड़ा यहां पर ऐसा कोई केस नहीं था, कोई बहुत बड़ा प्रेशर भी नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस ने दूसरे एंगल से जांच की, और जांच होते ही सब कुछ जो है सामने आ गया। दोस्तों, आज के वक्त में ऐसे केस
ऐसे केस की भरमार एक तरीके से आपको देखने को मिलती है और लोग बहुत दिमाग लगा करके अपने आप को बहुत शाना, बहुत चतुर समझ करके काम करते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, हम नहीं फंसेंगे। यहां पर भी साधना ने, मनीष ने बिल्कुल प्लान के साथ में काम किया था। उनको लगा था कि एक नॉर्मल एक्सीडेंट हो जाएगा और नॉर्मल एक्सीडेंट समझ करके लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारा और तुम्हारा कहीं कोई इसमें हाथ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब सीडीआर वगैरह निकाली गई, कॉल डिटेल्स निकाली गई, तब फिर पता चला कि मनीष की और साधना की रेगुलर बात हो रही थी। सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख गया कि वो उसके साथ में खड़ा ही हुआ है। फिर उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। अपराध चाहे कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, वो अक्सर इस वहम में रहता है कि उसको कोई नहीं पकड़ पाएगा या कोई उसको देख नहीं रहा है। लेकिन आजकल ऊपर वाला यानी कि सीसीटीवी जो है वो कहीं ना कहीं पोल खोल करके रख देता है। इन्होंने दरअसल उस खाई में वहां पर जाकर के जो मारा था वो सीसीटीवी से बचने के लिए ही मारा था वहां जाकर के, क्योंकि वहां आसपास में कोई सीसीटीवी नहीं था। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जहां से चल करके जा रहे हैं वहां पर बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज हैं। अगर आप किसी के साथ में खुश नहीं हैं तो अलग हो जाइए। अलग नहीं हो सकते हैं तो कम से कम उसको बता दीजिए कि मेरा उसके साथ में इस तरीके से प्रेम प्रसंग है, हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। हो सकता है कि सामने वाला आदमी वो तैयार हो जाएगा। और ऐसे केस में कभी भी जेंडर को लेकर के मत देखिए, क्योंकि ऐसे केस में बहुत बार लोग जो है वो महिला को जज करने लगते हैं या फिर पुरुष को जज करने लगते हैं कि महिला है तो ऐसा करेगी ही करेगी, कि आदमी है तो ऐसा करेगा ही करेगा। ऐसे मामले में बहुत बार पुरुष दोषी होते हैं। वो अपनी महिलाओं को यानी अपनी पत्नियों को वो इस तरीके से मौत के घाट उतार देते हैं और बहुत सारे मामले में पुरुष जो है वो खुद शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे मामले में दोनों तरीके के केस जो है सामने आते हैं। लेकिन मैं ऐसी खबरें कई बार आपको इसीलिए बताता हूं कि आज के वक्त में सतर्क रहना, सजग रहना वो बहुत जरूरी है। विश्वास करना सबसे जरूरी है, लेकिन विश्वास के साथ साथ सतर्क सजग रहना वो सबसे जरूरी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आपको यह लगता है कि किसी केस में पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है या किसी केस में किसी की मौत वो किसी के गले नहीं उतर रही है, तो आज के वक्त में बहुत सारी प्राइवेट एजेंसियां भी हैं। ऐसी एजेंसी हैं जो आपका 20-30 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, लाख 2 लाख रुपए वो लेती हैं और खुद से तहकीकात करके वो आपको दे देती है। और उसके बाद में आप पुलिस में वो सबूत पेश करिए, फिर मामला खुल जाएगा।